नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्कूलों में नवप्रवेशी बच्चों का हुआ स्वागत, नई ऊर्जा से हुआ प्रवेश। पति पत्नी ने रची थी हत्या की साजिश, प्रेम संबंध बना वजह। बिजली ठेका कर्मी की हुई मौत, सुधार कार्य के दौरान करंट का लगा झटका। और जमीन कब्जा दिलाने ग्रामीण लगा रहे गुहार, राजस्व विभाग बना मुखदर्शक। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। तारबहार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित संयुक्त संचालक ऑफिस के नीचे संचालित शासकीय स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। जहां जेडीआरपी आदित्य बिल्हा, बीईओ भूपेंद्र कौशिक सहित वार्ड के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जहां स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का गुलाल लगाकर और आरती उतर कर शिक्षकों ने स्वागत किया। जहां पहुंचे अतिथियों द्वारा बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर शाला में स्वागत कर पुस्तक का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसके बाद उनके द्वारा बच्चों को पुस्तक सहित अन्य सामग्री देकर शाला प्रवेश उत्सव का संपन्न कराया गया। बहुत अच्छी बात है ये। स्कूल का समय हम सबके लिए बहुत यादगार होता है। जो भी यहाँ बैठे हैं सभी अपने स्कूल समय को जरूर याद करते होंगे। ये बच्चे भी स्कूल को अपने एंजॉय कर रहे हैं। आज इस स्कूल का शाला प्रवेश उत्सव भी है। इसमें क्लास 1 और क्लास 6 के नए बच्चों का स्वागत किया गया है। और आज की डेट में सरकारी स्कूल में हम देखते हैं कि जनरली मध्यम वर्गीय या फिर निम्न वर्गीय लोग पढ़ने के लिए आते हैं। और शहर में होने के बावजूद, सिटी के अंदर में हाट होने के बावजूद स्कूल में इतने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी स्कूल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जरूर खास बात स्कूल की होगी, इतने बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए खरीदी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए गर्व का क्षण है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संस्थान की 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता का नवीनीकरण जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में 150 विद्यार्थियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह उपलब्धि सिम्स में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा, आधुनिक आधारभूत संरचना, अनुभवी संकाय तथा मरीजों को प्रदान की जा रही उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाण है। एनएमसी द्वारा जारी यह नवीनीकरण संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता, गुणवत्ता मानकों के सफल अनुपालन एवं निरंतर प्रगति की राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि करता है। सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता का नवीनीकरण पूरे सिम्स परिवार के लिए गौरव का विषय है। यह संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता, समर्पित शिक्षकों, आधुनिक संसाधनों और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को मिली राष्ट्रीय मान्यता है। उन्होंने कहा कि सिम्स को मध्य भारत के अग्रणी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, आधुनिक अधोसंरचना तथा उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा शासकीय चिकित्सा संस्थान है, जहां प्रतिदिन लगभग 2000 से 2500 मरीज बाह्य रोगी विभाग में उपचार के लिए पहुंचते हैं तथा लगभग 900 मरीज विभिन्न वार्डों में भर्ती रहकर उपचार प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में 12 साल की बच्ची को बंधक बनाकर जीजा ने उसके साथ रेप किया। मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया है। इस बीच नाबालिग की मुंह बोली बहन ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दावा किया था कि उसकी बहन और 9 साल के भाई को अवैध रूप से चाइल्ड हेल्पलाइन में रखा गया है, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार लड़का बैकुंठपुर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर और लड़के अंबिकापुर बालिका गृह में सुरक्षित थे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव और डीजीपी को दोनों बच्चों को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता बहन ने तथ्यों को लेकर कोर्ट को गुमराह किया है, जिसके बाद अदालत ने काउंसलर से काउंसलिंग रिपोर्ट बंद लिफाफे में मांगे। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दोनों बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में ही रखने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई कल यानी 2 जुलाई को होगी। दरअसल
दरअसल बैकुंठपुर के दो अनाथ बच्चे, 12 साल की बच्ची और उसका 9 साल का भाई अपनी मुंह बोली दीदी के घर रह रहे थे। आरोप है कि इस दौरान दोनों के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर दोनों भाई बहन दीदी और जीजा के घर से भागकर अपने एक परिचित के यहां पहुंच गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी गई। दोनों बच्चों की काउंसलिंग कराई गई और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण में रखा गया। सक्ती जिले के जोंगरा गांव में हुए सनसनीखेज महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में खुलासा हुआ कि प्रेम संबंध के विवाद को लेकर पति पत्नी ने 4 लाख रुपए की सुपारी देकर महिला की हत्या कराई थी। पुलिस के अनुसार 26 जून 2026 को ग्राम जोंगरा निवासी पूर्णिमा चौहान उर्फ पूनम की 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी थी और मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मृतका का रायगढ़ जिले के दिल्लारी निवासी मुरली शंकर चौहान से प्रेम संबंध था। इस बात से नाराज मुरली शंकर की पत्नी चंपा चौहान ने अपने पति के साथ मिलकर पूर्णिमा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और हत्या के लिए आरोपियों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी। पुलिस ने जांच के दौरान राजेंद्र महंत, गौरीशंकर सिदार और सुनील महंत को झारखंड व महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल, 4 जिंदा राउंड, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और नकदी राशि बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में चंपा चौहान, मुरली शंकर चौहान सहित कुल 9 लोग शामिल हैं। सभी के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। तोरवा पुलिस ने नाबालिग बच्ची से अनाचार के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 29 जून 2026 को नाबालिग पीड़िता थाना तोरवा पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अभिषेक धीरज निवासी सिलपहरी थाना सिरगिट्टी बिलासपुर ने पढ़ाई के दौरान उससे पहचान बढ़ाई और उसे अपने झांसे में लेकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा 18 अगस्त 2025 से 6 जून 2026 तक लगातार उसका शोषण किया। विरोध करने या मिलने से मना करने पर आरोपी ब्लैकमेल कर धमकी देता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी तोरवा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में उसे सिरगिट्टी क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर उसे जेल दाखिल किया गया। पुलिस ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोठा क्षेत्र में बिजली विभाग के ठेका कर्मचारी की कार्य के दौरान करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। मृतक अपने परिवार का सहारा था, जिसकी असमय मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अमाली निवासी नीलकमल भारद्वाज बिजली विभाग में ठेका कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। वो गड्ढापारा स्थित ITI के पास बिजली खंभे पर मरम्मत कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक लाइन में विद्युत प्रवाह शुरू हो जाने से करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस हादसे के कारणों का पता लगा रही है, साथ ही जांच की जा रही है कि बिजली लाइन पर कार्य के दौरान सुरक्षा के निर्धारित मापदंडों का पालन किया गया था या नहीं। इस घटना ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जोखिम भरे कार्यों में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। नीलकमल की मौत से अमाली गांव सहित पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के कमिश्नर राजीव पांडे को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बहुमत का होना अपनी जगह है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करना शासन की बुनियादी शर्त है। निगम कमिश्नर को हटाने के लिए बिना पूर्व नोटिस के सामान्य सभा में लाया गया का प्रस्ताव शुरुआत से ही अवैध था। इस मामले में जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप कानून और तय प्रक्रिया को ताक पर रख दे। जब तक कोई प्रस्ताव कानूनी रूप से सही प्रक्रिया से पास नहीं होता, तब तक राज्य सरकार को उसे लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल भिलाई नगर निगम के संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह समेत 32 निर्वाचित पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने कमिश्नर राजीव पांडे को हटाने की मांग की थी। पार्षदों का आरोप था कि कमिश्नर राजीव पांडे मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा की मंजूरी के बिना मनमाने ढंग से वित्तीय और प्रशासनिक फैसले ले रहे हैं। बिलासपुर की पचपेड़ी क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जहां तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद भी पीड़ित को अपनी भूमि का कब्जा नहीं मिल पाने का आरोप है। पीड़ित हरिराम नायक ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर प्रशासनिक आदेश का पालन कराने तथा पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। शिकायत के अनुसार पचपेड़ी निवासी हरिराम नायक की कृषि भूमि मौजा पचपेड़ी तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर में स्थित है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी जमीन पर रामफल अंचल, सुमन अंचल, धनंजय अंचल सहित अन्य लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस मामले को लेकर उसने तहसीलदार मस्तूरी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। हरिराम नायक के मुताबिक सुनवाई के बाद तहसीलदार मस्तूरी ने उसके पक्ष में आदेश जारी करते हुए अनावेदकों को जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अब तक कब्जा नहीं हटाया गया। पीड़ित का आरोप है कि कब्जा हटाने की बात करने पर दूसरे पक्ष द्वारा गाली गलौज, धमकी और विवाद की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में थाना पचपेड़ी में भी शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि आदेश के बावजूद जमीन पर निर्माण कार्य जारी है, जिससे परिवार मानसिक और आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करते हुए तहसीलदार के आदेश का पालन कराने और अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, क्योंकि आदेश के बावजूद कब्जा नहीं मिलना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। 5-7 साल से जमीन विवाद में मैं केस लड़े हैं, हमारे जमीन में कब्जा कर ले बलपूर्वक। बार बार हम जाथन था, वहाँ लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते। 2 महीना पहले मारपीट करी तहसीलदार के सामने में, पुलिस वाले मन भी रही, कभी ने मार के सर का लफोड़ पूरा जान से मारे की मतलब उम्मीद रही सीखा है। जी मरे सोचत नहीं है। मैं 5-7 साल से केस लड़े हैं, आदेश पारित भी हो गए। अब तहसीलदार साहब एक जेल के लिए लिखे हैं, यहाँ के SDM साहब के पास भी गए हैं, तो चलो देखेंगे कि बोला थे। अब हमारा काम करत नहीं है साहब। अधिकारी मन कलेक्टर साहब तो 2-3 बार भी आ गए हैं, और बावजूद तीसरा बार है। 2 साल पहले 2023 में भी आ रहे हैं। तहसीलदार पटवारी मन सब रही से तेकर बाद में मारपीट करी, मोर बेटा मन ला मारपीट के झन ला चाप दे रही से, हाथ मन ला चाप दी, मोर बेटी के हाथ ला चाप दे रही से। ओकर भाई है
और मन उल्टा हमारे ऊपर थाना में रिपोर्ट लिखा दी, उल्टा दांत टूट दे करके ओकर दांते नहीं रही, ओकर दांत नहीं है खुदे दे वो दांत ला टूट दे करके हमन ला रिपोर्ट लिखा दे, हमन ला उल्टा और कैसी देवात है हमार। राज्य के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर बुधवार से महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-27 के लिए घोषित नई बिजली दरें 1 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 101 से 200 यूनिट तक की दर 4 रुपये 20 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपये 50 पैसे, 201 से 400 यूनिट तक 5 रुपये 60 पैसे से 6 रुपये, 401 से 600 यूनिट तक 6 रुपये 60 पैसे से 7 रुपये और 700 यूनिट से अधिक खपत पर 8 रुपये 30 पैसे की जगह 8 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट देनी होगी। इसके अलावा आयोग ने अग्रिम बिजली बिल भुगतान पर मिलने वाली 1.25% की छूट घटाकर 0.75% कर दी है, जिससे समय से पहले भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ कम हो जाएगा। इसके अलावा अब निर्धारित तिथि के बाद बिल जमा करने पर 1.5% प्रतिमाह की बजाय 0.04% प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। इसके अलावा LV1 और LV2 श्रेणी के अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर सामान्य टैरिफ का गुणक 1.25 गुना से बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।